नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तानिया चौधरी। करते खबरों की शुरुआत। जहां निरसा में अवैध कोयला का कारोबार बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, वहीं सक्षम मां काली समेत लगभग आधा दर्जन भट्टों में दिन रात कोयले का अवैध भंडारण किया जा रहा है, जिसका संचालन विजय संजय रामाशंकर उज्जवल अवैध कोयला कारोबार में संलिप्त है। मुगमा के सक्षम कापासारा ओसीपी में विजय और संजय नामक व्यक्ति करते हैं। वहीं अवैध कोयला का कारोबार भी हो रहा है, जबकि मां काली जो सुगियाडीह में है, इसका संचालन रामाशंकर नामक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। यहाँ संगमहल जंगल से अवैध माइनिंग कर कोयला पहुंचाया जाता है। वहीं चापापुर ओसीपी से अवैध रूप से कोयला ढुलाई कर लाया जाता है। देश की बहुमूल्य संपत्ति और राज्य सरकार के टैक्स चोरी की चिंता आसपास के लोगों को होती है, लेकिन किसी की क्या मजाल कि इनके खिलाफ आवाज उठा दे। इनके डर से कोई कहीं शिकायत भी नहीं करता, और करे भी तो कैसे, क्योंकि पुलिस या किसी प्रशासन के अधिकारी को शिकायत होते ही कोयला माफिया को शिकायतकर्ता के बारे में पता चल जाता है, जिस पर माफिया के लोग टूट पड़ते हैं। वहीं पुलिस अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी, बीसीसीएल के अधिकारी हो या फिर ईसीएल के अधिकारी, सभी अवैध कोयला कारोबार पर रोक की बात करते हैं, लेकिन उनके नाक के नीचे से ही कोयला का अवैध कारोबार बेधड़ल्ले से चल रहा है। तो जिम्मेदारों पर सवाल भी उठ रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से हम आपको बता दें कि निरसा का मामला है, जहां पर अवैध कोयले का भंडारण और खनन धड़ल्ले से चल रहा है, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं है। बीसीसीएल के अधिकारी हो, ईसीएल के अधिकारी हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, सभी उसे रोकने का प्रयास कर रहे, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो चलिए इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी दीपांकर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। दीपांकर, ये अगर धनबाद की बात करें या फिर निरसा की बात करें, ये लगातार देखा जाता है कि अवैध कोयले का खनन भंडारण लगातार जारी है, इसमें कई लोगों के नाम शामिल होते हैं। तो एक बार बताइएगा कि पूरा मामला क्या चल रहा है और उस पर क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं। जी, आपको हम बता दिए, निरसा विधानसभा में अभी जो कोल माफिया है, ये कहे या कोल चोर है, जो अवैध माइनिंग करते हैं, उनका अभी वो एक हब बना हुआ है, जहाँ पे लगातार कोयला का अवैध उत्खनन हो रहा है। और वहाँ से स्थानीय लगभग आधा दर्जन भट्टे जो संचालित है, वहाँ पे ये कोयला खपाए जाते हैं। और आपको बता दें कि निरसा में इस कोयला के अवैध उत्खनन को लेकर अभी हाल में कुछ दिनों में मारपीट भी हुई है, गोली फायरिंग भी हुई है। एक कांग्रेस नेता है, उनके भाई पे हमला भी हुआ है। तो इनका मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि अगर कोई भी इनका विरोध करता है तो उनपे हमला करने से भी ये बाज नहीं आते हैं। जी अब बिल्कुल दीपांकर, लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन लगातार कहती है कि इस पर रोकथाम की जा रही है, इस पर कहीं ना कहीं जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है, लेकिन जो अवैध कोयला के जो व्यापार जो कर रहे हैं वो लोग कहीं ना कहीं अब बेधड़क होकर इस अवैध कोयला के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रशासन की ओर से क्या कुछ कहना है? जी, आपको हम बता दें कि जिला के कप्तान है, उनका साफ कहना है कि अवैध बालू हो, अवैध कोयला हो, वो अवैध खनन नहीं होने देंगे, अवैध माइनिंग नहीं होने देंगे। उसके बाद भी अगर हम कहें कि निरसा में जिस तरह से अवैध कोयला का कारोबार जारी है, तो कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन जो है वो मौन है, कप्तान की बातों का भी कोई असर नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इनका मनोबल ये कितना बड़ा हुआ है कि रात के अंधेरे में हो, दिन के उजाले में हो, आप देख सकते हैं सरेआम कोयला का ढुलाई होती है, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से हो या ट्रैक्टर के माध्यम से हो, पिकअप के माध्यम से, मोटरसाइकिल के माध्यम से। या स्थानीय जो आउटसोर्सिंग है जो वहाँ पे है, वहाँ से कोयला को निकाल के अवैध माइनिंग करके इन्हें स्थानीय भट्टे में जमा किया जाता है, जहाँ से बंगाल और बिहार लगभग अगर कहें प्रतिदिन के हिसाब से तो 15 से 20 ट्रक कोयला ये जाती है। लेकिन कहें तो स्थानीय प्रशासन द्वारा इन पे कोई अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इस संबंध में हमने जब बात करना भी चाहा तो उनका जो थाना प्रभारी उनका कहना है कि ये इसके लिए अधिकृत नहीं है। तो अब सोचना ये है कि कब तक
प्रशासन जागती हुई, प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब टूटती है और कब इन पे कार्रवाई करती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपांकर पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अगर निरसा की बात करें तो लगातार जो कारोबारी है वो अवैध कोयला खनन और भंडारण को लेकर आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन इस पूरे मामले पर प्रशासन लगातार प्रयास तो कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विफल होती हुई नजर आ रही है। तो एक बार फिर से हम आपको बता दें कि मामला निरसा का है, जहां पर बड़े पैमाने पर तो चलिए एक बार फिर से हम अपने सहयोगी दीपांकर से बात कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं। दीपांकर, लगातार देखा जा रहा है कि कोयला भंडारण हो, खनन हो, इसको आगे बढ़ाने में जो व्यापारी है वो लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो विफल नजर आ रही है। जिले के अगर एसएसपी की बात करें तो वो भी लगातार उनका भी बयान आता है कि कहीं ना कहीं रोकथाम के लिए प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ऐसी कौन सी बातें जो है जिसको लेकर प्रशासन भी विफल हो रही है और कहीं ना कहीं जो यह भंडारण है, जो खनन है, वो आगे बढ़ती जा रही है? जी आपको हम बता दें, ये जो निरसा में जो अवैध माइनिंग करते हैं, जो इनका सिंडिकेट है, ये इनका इतना मनोबल है कि ये किसी का नहीं सुनते हैं। लगातार इस क्षेत्र में अवैध माइनिंग करके, बता दें पूर्व में भी निरसा थाना क्षेत्र में अवैध उत्खनन के दौरान कई लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी फिलहाल जो स्थिति है जिस तरह से यहाँ पे अवैध उत्खनन हो रहा है, तो भविष्य में इस तरह की घटना न हो ये भी मना नहीं किया जा सकता है। तो अब देखना यह है कि प्रशासन क्या इस तरह की बड़ी घटना का इंतजार कर रही है, कब इन पे कार्रवाई करती है। यहाँ पे एक विजय नामक व्यक्ति है, संजय नामक व्यक्ति है, जिनके द्वारा ये कोयला का सिंडिकेट चलाया जा रहा है और कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन की अगर लापरवाही कहे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होने के कारण इनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। और बता दें, हाल में ही ईसीएल एक सुरक्षा गार्ड जो अवैध कोयला का उत्खनन होकर वहां से कोयला निकलता रोकने के क्रम उनके साथ मारपीट हुआ, गंभीर रूप से घायल हुए, तो उनपे भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। तो कहीं न कहीं प्रशासन की चूक तो इसमें साफ नजर आती है। अब देखना है कि आगे कब इन पे कार्रवाई होती है और कब इन जो कोल माफिया है, जो कोल सिंडिकेट चला रहे हैं, उन पे कब रोक लगाया जा रहा है, कब इन पे कार्रवाई होती है, तो कब इन पे मामला दर्ज होता है। लेकिन अभी कहे फिलहाल की स्थिति यह है कि निरसा में अगर आप देख सके तो रात के अंधेरे हो, दिन के उजाले में लगातार कोयला का अवैध माइनिंग हो रहा है और डेली के हिसाब से अगर बात करें तो कम से कम 20 से 25 ट्रक कोयला यहाँ से जा रहा है। बंगाल बिहार को कोयला खपाया जाता है, जो फर्जी पेपर पे ये कोयला को बंगाल में और बिहार में भेजा जाता है। जी बिल्कुल दीपांकर, अगर बात करें अवैध खनन की और अवैध भंडारण की, तो ऐसे में राज्य को कितना नुकसान हो रहा है? राज्य में जो राजस्व है वही वो भी कहीं ना कहीं उसका भी नुकसान हो रहा है। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो राज्य को इससे कितना नुकसान है? राज्य को सबसे अधिक नुकसान राज्य को है, केंद्र को है, क्योंकि ये जो क्षेत्र आता है ये ईसीएल निरसा थाना क्षेत्र जो है ये ईसीएल के अंतर्गत आता है। या ईसीएल के वैध माइनिंग भी है जहाँ पे इससे ये कोयला निकलता है और ईसीएल का अपना सीआईएसएफ है, सुरक्षा गार्ड है, उसके बावजूद भी यहाँ आसानी से यहाँ से कोयला निकाला, जिसमें अगर कहें तो करोड़ों की कोयला राजस्व का नुकसान राज्य सरकार को है। और लगातार इसको लेके चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे डीजीपी हो, उनका साफ कहना है कि हम अवैध माइनिंग जो है उनको नहीं होने देंगे इस क्षेत्र में, उसके रोक के लिए टास्क फोर्स का गठन करेंगे। उसके बावजूद भी अगर इस तरह से कोयला धड़ल्ले से कोयला का अवैध माइनिंग हो रहा है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन की चूक नजर आती है, क्योंकि उनका काम है इसे रोकना। और उसके अगर बात करें तो आसपास वहाँ पे जो लोग हैं उनका कहना है कि प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करती। अगर उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता है तो जो कोल सिंडिकेट है, जो ये माफिया है, इनके द्वारा उनके साथ मारपीट किया जाता है। पूर्व विधायक जो यहाँ पे थी अपर्णा सिंह गुप्ता, उनका भी साफ कहना था कि यहाँ पे कोयला का लूट चल रहा है, जो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो स्थानीय प्रशासन हो, चाहे ईसीएल प्रबंधन हो, सबकी मिली भगत है अगर देखा जाए तो। बिल्कुल दीपांकर, क्योंकि आपने कहा कि स्थानीय प्रशासन है उसकी भी कहीं ना कहीं मिली भगत नजर आती है, क्योंकि जब भी किसी तरह की कार्रवाई होने जाती है उसके पहले ही जो कोयला कारोबारी है वो कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता पर टूट पड़ते हैं, उन पर हमले करवाते हैं। तो अगर इस तरह के जो मामले जो लगातार धनबाद में
जारी है और धनबाद में बढ़ रहे हैं, इसको लेकर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? तो चलिए अब हम